आना तू। हाँ नहीं तो नहीं सही है। स्ट्राइक पर कौन है? प्रेम और श्रीकांत दोनों ओपनर बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज जीतू। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला पहली गेंद के साथ जीतू। पहली गेंद अच्छी गेंद वहां पर और बहुत ही खूबसूरत ड्राई लगाया इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज प्रेम ने। एक रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज तीसरे मुकाबले की शुरुआत होती हुई आज के दिन का ये मुकाबला लेट इफ्तिकार ट्रॉफी, जिसका आज का ये पहला दिन। इस बार देखना है वहां पर वी की शक्ल में खेला है बल्लेबाज श्रीकांत ने। दूसरे रन के लिए पलट चुके, खतरा हो सकता है, और जहां पर एक रन ही था वहां पर दूसरे रन के लिए पलटे थे बल्लेबाज। कुछ तो नुकसान होना ही था। यहां पर विकेट गिरा है, श्रीकांत की पारी समाप्त होती हुई। गेंद बहुत अच्छी थी, वहां पर स्ट्रोक भी बहुत बढ़िया तरीके से खेला था बल्लेबाज श्रीकांत ने। तो निराश कदमों से इस वक्त वापस लौटते हुए बल्लेबाज श्रीकांत, एक विकेट गंवाने के बाद विक्टोरी स्पोर्ट्स 2 रन। अगर हम 2 गेंदों की बात करें तो अच्छी गेंद रही थी जीतू की। अगले बल्लेबाज आते हुए राकेश। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला जिसकी शुरुआत हो चुकी है। चौथा मुकाबला हम देखेंगे समीर स्पोर्ट्स और आई गांव देवी स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। चौथा मुकाबला, दोनों कैप्टन आपको भी रेडी रहना है। ये चीज़ हम सुबह ही से कह रहे हैं कि समय के मामले में प्लीज़ आपको सहयोग करना है, क्योंकि आज के दिन हमें 8 मुकाबले खिलाने हैं। इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के बीच में रखी थी, इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया वहां पर राकेश ने। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है जीतू द्वारा। बिल्कुल टीम के कैप्टन भी और अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक अगर हम 3 गेंदों की बात करें तो अच्छी लंबाई की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार सामना करेंगे प्रेम। इस बार देखना है वहां पर अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर विक्टोरिया स्पोर्ट्स का। प्रेम की पारी का अंत होता हुआ। एक और अच्छी गेंद वहां पर जीतू की। अब तक इस ओवर में 2 विकेटें गिरी है। पहले हमने देखा कि श्रीकांत रन आउट होकर वापस लौटे और अब हम देख रहे हैं कि प्रेम अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए थे वहां पर बल्लेबाज प्रेम। तो अच्छी शुरुआत देते हुए डीएस के कैप्टन अपनी टीम को, जहां पर हम देख रहे हैं कि अब तक 4 गेंदों का खेल हुआ जिसमें सिर्फ 3 रन बने और 2 बड़े विकेट गिरे यहां पर विक्टोरी स्पोर्ट्स के। अगले बल्लेबाज आते हुए संतोष। संतोष सामना करेंगे वहां पर जीतू का। लोअर फुलटॉस गेंद वहां पर देखना है धीमे हाथों से खेल दिया ऑन साइड की दिशा में। डीप से खिलाड़ी आते हुए एक ही रन से सहमत रहना पड़ेगा वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों, क्योंकि जानते हैं जो शुरुआत उनकी हुई है वो उस प्रकार की नहीं हुई है। जो ऊपरी क्रम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज थे श्रीकांत और प्रेम, सस्ते में वापस लौटे। ये हमने देखा कि फुलटॉस गेंद को भी बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेला। इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे वहां बल्लेबाज, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 5 रनों पर। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं सिर्फ 5। जो 2 रनों का पेनल्टी दिया गया था डीएस स्पोर्ट्स को वो अब ऐड होता हुआ तो 1 ओवर की समाप्ति पर 5 रन हुए थे। 2 रन उसमें ऐड होते हुए कुल मिलाकर 7 रन। 2 विकेट गंवाने के बाद विक्टोरिया स्पोर्ट्स। लेकिन कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है जीतू द्वारा, जहां उन्होंने सिर्फ 5 रन खर्च किए। सटीक लेंथ और लेंथ पर गेंदबाजी देखने को मिली है। अब देखना यहाँ पर विक्टोरिया के जो बल्लेबाज है वो किस तरह से अब बल्लेबाजी करते हैं। अभी हम देखें तो राकेश और संतोष 1-1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए निशांत को बुलाया गया। देखना जीतू ने तो शांत रखा था बल्लेबाजों को, निशांत कितना शांत रखते ये देखना होगा। जिसकी जरूरत थी विक्टोरिया स्पोर्ट्स को, फ्लाइंग स्टार्ट की जो जरूरत थी वो नहीं मिली है।
पहली गेंद वहां पर निशांत की देखना है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक और विकेट गिरता हुआ। विक्टोरी स्पोर्ट्स को लगने वाला ये तीसरा झटका। राकेश की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। पहली गेंद वहां पर हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, उसको पुल करना चाहते थे बल्लेबाज राकेश, लेकिन अनसक्सेसफुल होते हुए। अच्छा क्या समाप्त किया वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी ने। तीसरा विकेट गिरता हुआ विक्टोरी स्पोर्ट्स का। तो उस प्रकार की शुरुआत नहीं मिली यहां पर विक्टोरी स्पोर्ट्स को। अब तक हम देख रहे हैं कि 7 गेंदों का खेल हुआ, जिसमें 3 विकेटें गिरी है और रन बने हैं 7, जिसमें 2 रन पेनल्टी के भी है। अब देखना है नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आते हुए राजू। इस बार देखना है जगह बनाकर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज संतोष ने। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, डॉट गेंद रही ये भी। हम देख रहे हैं कि इस मैच में एम्पायरिंग की भूमिका निभाते हुए फारूक बड्डी सर और गोकुल पाटिल सर। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को स्लॉक किया है और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये है फारूक बड्डी सर का अंदाज सिक्सर देने का। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 13 रनों पर। अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज संतोष ने, स्लॉक स्वीप किया था इस गेंद को। इसी तरह की अब जरूरत भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले ओवर में उतने रन नहीं आए थे। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज, थोड़ी सी नीचे रह गई थी गेंद। जैसे ही गेंद पिचअप हुई थोड़ी सी नीचे रह गई थी, वही कारण था कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज निशांत की। अब तक 4 गेंदों में 6 रन खर्च किए और 1 विकेट भी हासिल उन्होंने किया है। इस बार देखना छोड़ दिया इस गेंद को, वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई। कुछ गेंदें अच्छी और उसके बाद ये खराब गेंद रही निशांत की। 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 14 रन। 3 विकेट गंवाने के बाद विक्टोरी स्पोर्ट्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। उसी बीच वहां पर देखना एक बार फिर से अपनी दिशा से भटकते हुए निशांत, अब कहीं ना कहीं थोड़े से शांत होते हुए निशांत। लगातार 2 गेंदें वाइट की है। उसी बीच एक बार फिर से स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश की, अच्छी गेंद वहां पर रही निशांत की। अच्छी वापसी कहना होगी यहां पर अब की है गेंदबाज निशांत ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 15 रन 3 विकेट गंवाने के बाद। इस बार देखना है कॉर्नर की दिशा में इस गेंद को खेला है और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है संतोष द्वारा। अब तक इस ओवर में 2 सिक्सर लगाए, तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिक्सर की मदद से 3 विकेट गंवाने के बाद विक्टोरी स्पोर्ट्स 21 रन। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है संतोष द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 21। जब पहले ओवर में हमने देखा कि सिर्फ 5 रन आए, इस ओवर में 14 रन खर्च के गेंदबाज निशांत ने। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए जीतू को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, जीतू ने सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। सामना करेंगे राजू। तीसरे ओवर की अब शुरुआत होती हुई। पहली गेंद वहां पर अच्छी लंबाई की गेंद थी, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज जीतू। बहुत बढ़िया गेंद रही थी इस बार। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है 3 विकेट गंवाने के बाद। अब तक जो रन बने हैं 21 रन। एक बार फिर से अच्छी ब्लॉक होल की गेंद रही थी वहां पर। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। आप देख रहे हैं लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। एक बहुत बढ़िया निर्णय यहां पर, एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है
सिटी इमर्जिंग कमेटी ने मयूर पाटिल, सुमित सोनार, शहबाज शेख और इरफान शेख उसी बीच वहां पर देखना पुल करने की कोशिश की थी इस गेंद को, वहां बल्लेबाज ने एक और अच्छी गेंद रही जीतू की, डॉट गेंद होती हुई। लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं कठिनाइयां आ रही है। लेग बाय के रूप में 1 रन आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ 1 रन की मदद से 23 रन। जब पहले ओवर में भी जीतू ने अच्छी गेंदबाजी की थी, तो इस ओवर में भी अब तक 4 गेंदें की जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए। इस बार देखना ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां पर राजू ने, लेग बाय के रूप में 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है, चौथा मुकाबला जो रहेगा समीर स्पोर्ट्स और आई गांव देवी के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है 5 ओवर की समाप्ति के बाद। उसी बीच वहां पर संतोष की पारी समाप्त होती हुई और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर संतोष, बड़ा विकेट गिरता हुआ विक्टोरी स्पोर्ट्स का। संतोष जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 सिक्सर जरूर उन्होंने लगाए थे, लेकिन बोल्ड होकर वापस लौटते हुए बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है जीतू द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 24 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद, जब पहले 2 ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली, उसके बाद हमने देखा कि जीतू उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। अगले बल्लेबाज आते हुए साई। 3 ओवर की समाप्ति पर विक्टोरी स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 24। देखना अब यहां से जो आने वाले 2 ओवर है, 16 ओवर जो है उसमें कमबैक करती है नहीं जो आने वाले बल्लेबाज है साई, और हम देख रहे हैं अभी भी स्ट्राइक पर है राजू। ये बल्लेबाज अब बड़े हिट लगाते हैं ना, ये देखना होगा, या फिर डीएस के जो गेंदबाज इसी तरह की गेंदबाजी करते, ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो आप देख रहे हैं इस वक्त लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी 2021, इस वक्त वीआईपी डाइस की जीनत को बढ़ा रहे हैं सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट मयूर पाटिल जी, शहबाज शेख और अबरार डीओ, आरिफ भी हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन बीट हुए वहां पर, और इस स्पर्धा को पूरी तरह से कामयाब बनाने में अब तक बहुत ही अहम योगदान पेश किया है आरिफ ने और हंजला ने। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि सभी अंपायर्स और ऑफिशियल स्कोरर, हमारे साहिबा सर, अंपायर फारूक बड्डी सर, शकील कोटी सर, गोकुल पाटिल सर, इन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय दिया है, और उन्होंने खास तौर पर इफ्तिखार अंसारी जो सबके दिल के बहुत करीब थे, इसके लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और आज का अपना अहम वक्त दिया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी स्कोरिंग की भूमिका में भी बहुत अहम योगदान दिया साहिबा मोमिन और आसिफ फरंगरेज ने। इस बार बड़ा स्ट्रोक, ओ ये देखिए खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फारूक बड्डी सर का 6 रनों का इशारा आता हुआ, और इन 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 31 रनों पर जा पहुंचा है, 31 रन। और मैं एक बात बताता चलूं सभी दर्शकों को और जो भी इस वक्त इस स्पोर्ट में भाग ले रहे टूर्नामेंट में, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बहुत ही खूबसूरत मौका दिया, फ्री एंट्री टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, सभी को फ्री में खेलने का मौका। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ, 1 ही रन बना। ये देखिए तालमेल में कमी और एक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन। और इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। समीर स्पोर्ट 2-2 हट करेगी आई गांव देवी स्पोर्ट से। दोनों टीम के कैप्टन आपको इनिंग के खत्म होने से पहले टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। रन आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं इस वक्त। राजू
एक राजू हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में इरफान शेख जो कहते हैं क्या बोलती रील्स की पब्लिक, उनका डायलॉग काफी मशहूर है पूरे भिवंडी शहर में। इस वक्त गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की करण, उनका सामना करेंगे इस वक्त नए बल्लेबाज राकेश। एक और राकेश आए बल्लेबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद, उसे खेल दिया था ड्राइव लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक ही रन बना और इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 33 रनों पर पहुंचता हुआ। अच्छी अब बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त, बड़े हिट आए लेकिन विकेटें भी लगातार गंवा रही हैं इस वक्त विक्टोरी स्पोर्ट। अगली गेंद लेकर करण, इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, बहुत ही तेज तर्रार स्ट्रोक था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति और कुल रन बने इस वक्त 34, 4-5 विकेटों के नुकसान पर। और इस वक्त जो हमसे जुड़ते हुए फैजान जो कभी गेंदबाजों की जान निकाला करते थे, दिखने आखिरी ओवर डेथ ओवर में किसे गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं टीम के कैप्टन। बहुत ही निर्णायक ओवर होगा क्योंकि इस वक्त रन बने हैं 34, अगर यहां से 12-14 रन और बना लेती है विक्टोरी स्पोर्ट तो मैं समझता हूं मजहर खान एक फाइटिंग टोटल होगा और मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा। कुल रन बने इस वक्त 34, 5 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद की दोनों ही टीमें, समीर स्पोर्ट और जय गांव देवी स्पोर्ट के कैप्टन, आप दोनों को ही टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। अगर आप इनिंग के खत्म होने से पहले टॉस बॉक्स में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो 2 रनों का पेनल्टी दिया जाएगा। और समय के मामले में कोऑपरेट करना है प्लीज। खेलने वाली सभी टीमें आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि समय के मामले में बिल्कुल ही कोऑपरेट करना है। पुराना दिन, पुराना इस वक्त अंपायर ने गेंद को बदलने की मांग की है, गेंद को आकार को लेकर कुछ समस्या थी वहां पर खिलाड़ी को। 5वें ओवर के लिए बुलाया है गेंदबाज मयूर। देखना है मयूर क्या सुर छेड़ते हैं अपनी गेंदबाजी से या फिर बल्लेबाजी होगी कमाल की। ये ओवर बहुत ही निर्णायक हो सकता है इस पारी का। मयूर, ओ पहली गेंद क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर बल्लेबाज को, परफेक्ट यॉर्कर। वो कहते हैं ना क्रिकेट में सिर्फ 2 ही चीजों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। अभी 3 चीज के सम्मान हो रहे हैं, एक रेशमा मैकर भी हो रहे हैं, एक सचिन, परफेक्ट यॉर्कर, सचिन तेंदुलकर और रेशमा मैकर। इस वक्त छठा झटका लगता हुआ विक्टोरी स्पोर्ट को। इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए गोकुल पाटिल और फारूक बड्डी सर, बहुत ही खूबसूरत अंपायरिंग हम देख रहे हैं इस वक्त लेआउट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी 2021 में फ्री एंट्री टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया सिटी इमर्जिंग कमेटी के मेंबर ने। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट हम देख रहे हैं इस वक्त, पूरी तरह से अपने आबोताब पर बहुत ही अच्छी तरीके से चलता हुआ आज का पहला दिन। मयूर ने पहली गेंद पर बहुत ही अच्छी गेंद की, विकेटों के फर्नीचर को बिखेर दिया था, क्लीन बोल्ड किया वहां पर बल्लेबाज साई को। अब इस इनिंग की आखिरी 5 गेंदें मयूर, सामना करेंगे राजू, दूसरे राजू हैं इस बल्लेबाजी क्रम में। इस बार अपील, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी गेंद, कहीं ना कहीं यही कारण था कि अंपायर ने नकारा और लेग बाय की शक्ल में 1 रन दौड़ के मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। बहुत ही तेज तर्रार अपील की थी सभी खिलाड़ियों ने, लेकिन बहुत ही खूबसूरत निर्णय वहां पर अंपायर का और इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 35 रनों पर पहुंचा है। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदों का आना बाकी। क्या 4 गेंदों में कोई बड़ा हिट देखने को मिलेगा या फिर मयूर इसी तरह की तेज धर्रार गेंदबाजी से शांत रखेंगे बल्लेबाजों को? फुल टॉस गेंद, लेकिन लाभ नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज। गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, बहुत ही लंबा फासला तय किया दोनों ही खिलाड़ियों ने। और इस वक्त हमसे जुड़ते हुए साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी, हम इनका बहुत ही तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी 2021 में।
आपको वीआईपी डाइस पर आना है प्लीज सर। जी हाँ, साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी इस वक्त हमसे जुड़ते हुए, वेलकम। मयूर अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक 2 रन आए थे पिछले गेंद पर और 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 37 रनों पर पहुंचा। ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी जी। इस बार गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में और नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी। 4 रन, इस 4 रनों की मदद से स्कोर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 41 रनों पर पहुंच चुका है। अब कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है। यहां से इस स्कोर पे फाइट जरूर करेगी विक्टोरी स्पोर्ट। जी हाँ, इस वक्त अजान की सदाएं गूंजती हुई, इसलिए हम ग्राउंड कमेंट्री को म्यूट कर रहे हैं। तो आइए इस वक्त हम टॉस करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद 2 बहुत ही मान्यवर, हमारे बहुत ही अहम सदस्य इस वक्त हमसे जुड़े हैं, साजिद कुरैशी जी और सलीम अंसारी। ये 2 ही बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं और साथ ही रुपेश। मैं इन तीनों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आपको टॉस के लिए आना है। साजिद कुरैशी जी और सलीम अंसारी और रुपेश। एक खासियत बताता चलूँ साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी जी के बारे में, ये दोनों हर टूर्नामेंट में आपको साथ में ही नजर आएंगे। हम सलीम अंसारी जी के मुबारक हाथों से इस अहम मुकाबले का टॉस करेंगे। इस वक्त हेड कहना और आया भी हेड है समीर स्पोर्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम अंसारी, साजिद कुरैशी और रुपेश जी। सबसे पहले आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे। क्या कारण है, क्या फील्डिंग ले रहे हैं? क्या चेसिंग में आसानी है या फिर आपको अपने बल्लेबाजों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है? बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं बोल सकते, लेकिन फील्डिंग पे थोड़ा और बॉलर पे भी विश्वास है। जो भी अपना प्लेयर है उसने अपना अच्छे से गेम दिखाए बस। क्या कहना चाहेंगे आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो सिटी मर्जिंग की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, इन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, फ्री एंट्री टूर्नामेंट, उनके लिए आप कुछ कहेंगे? सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि इतना बड़े टूर्नामेंट प्लेयर की पूरा सपना रहता है कि ये ग्राउंड में मैं उतरूँ, खेलूँ। इस हिसाब से ये जो ऑर्गेनाइजिंग है, सुबह में देखा, लाइव देखा और अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो क्या टॉस आपके लिए भी इम्पोर्टेंट था? यस, इम्पोर्टेंट था। अगर आप जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करते हैं। अब आपको बल्लेबाजी करनी है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कहाँ तक जाना चाहेंगे? 50+ देखेंगे। कौन से बल्लेबाज है जितने इनसे ज़्यादा उम्मीदें आपको? सभी हमारी टीम में अच्छे बल्लेबाज है, सबसे 100% देना चाहिए। और आप खेल रहे हैं लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी, जो कि हमारे सिटी एमर्जिंग कमेटी के एक बहुत ही अच्छे कमेंटेटर थे, जिन्होंने सिटी एमर्जिंग क्रिकेट को इतना बढ़ावा दिया। जो आज सिटी एमर्जिंग क्रिकेट इतनी ऊंचाई पर है, उनका बहुत अहम योगदान था। उनके ही नाम पर, उनकी याद में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया सिटी एमर्जिंग ने। उस कमेंटेटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत ही अच्छा कमेंटेटर थे।
बहुत बहुत शुक्रिया. न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. समीर स्पोर्ट won the toss, elected to bowl first. Back to the commentary box. इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं सीटीएम मर्जिंग कमेटी के मेंबर सुमित सोनार जी. हम इनका तहे दिल से वेलकम करते हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021 में. बहुत बहुत शुक्रिया राकीब अंसारी. तो डीएस स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 52 रनों का टारगेट है. दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जीतू और उनका साथ देने के लिए नीलखंड. प्रणय इस बार सामना करेंगे वहां बल्लेबाज नीलखंड. इस बार देखना है प्रणय की ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी. वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 2 पर. जो टारगेट है डीएस स्पोर्ट्स के सामने वो 52 रनों का टारगेट. उसी बीच वहां पर देखना स्लाइस करने की कोशिश की थी. वहां पर विकेट कीपर से चूक होती हुई और इसका फायदा मिलता हुआ 1+1 2 रन. 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर. लगातार 2 गेंदें वाइट की वहां गेंदबाज प्रणय ने. इस 2 रनों की मदद से स्कोर 4 पर जा पहुंचा है. पहले ओवर का खेल चलता हुआ आज हमने देखा कि जीतू जिन्होंने 2 ओवर की और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की. अब बल्लेबाजी में भी देखना है किस तरह का योगदान देते. 1 रन बनाकर जरूर खेल रहे वो. इसके बाद का जो मुकाबला है समीर स्पोर्ट्स और जय गावदेवी के बीच में रहेगा. चौथा मुकाबला उसी बीच वहां पर डबल स्टेप पर आकर इस गेंद को खेला कारपेट द्वारा. दूर से खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरा किया. दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर अब निकल पड़े हैं दूसरे रन के लिए. देखना है और वो भी पूरा करते हुए. तो 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर. स्कोर 6 रनों पर जा पहुंचा है. समीर स्पोर्ट्स और जय गावदेवी के बीच में अगला मुकाबला रहेगा जहां पर टॉस को जीता है समीर स्पोर्ट्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है. जबकि ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ प्रणय एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज जीतू. इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहां पर वी की शक्ल में खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में. वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. तीसरा मुकाबला ये चल रहा है. समय के मामले में सहयोग करना है जितनी भी खेलने वाली टीमें हैं. इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं. उसी बीच वहां पर देखना रन के लिए 1 ही रन आएगा इस गेंद पर. स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 8 रनों पर. पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं. बड़े हिट की तरफ जरूर जा रहे हैं बल्लेबाज लेकिन गेंदबाजी अच्छी देखने को मिल रही है. जिस तरह से रकीब यहां पर हम गेंदबाजी देख रहे हैं बल्लेबाजी देख रहे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला क्लोज इनकाउंटर तक जाएंगे. उसी बीच वहां पर सफल होकर खेलने की कोशिश की थी. कोई रन नहीं है इस गेंद के ऊपर. डॉट गेंद होती हुई स्कोर अभी भी रुका हुआ है 8 रन. अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई अब गेंदबाज प्रणय द्वारा. हालांकि बीच में उन्होंने 2 वाइड गेंदें जरूर की लेकिन इसके बाद अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज ने. जीतू एक बार फिर से सामना करते हुए. इस बार देखना है वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद है. इस ओवर में ज्यादातर जो रन है एक ही सिंगल रन ही ज्यादा आए है. ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 9 रन. जो आस्किंग रन रेट है लगभग उसको छूती हुई यहाँ पर डीएस स्पोर्ट्स. और अच्छी बात ये भी है कि दोनों ओपनर बल्लेबाज अभी भी टिके हुए. जीतू जो कि 5 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनका साथ देते हुए नीलखंड जो अब तक 2 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाए. पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 9 रन. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है पहले ओवर में गेंदबाज प्रणय ने. अब देखना है दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को लेकर आती है यहाँ पर विक्टोरी स्पोर्ट्स. गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर में अब परवीन को बुलाया गया है.
14 दिन थी ना फिर दिन रात का पूरा पानी और ऊपर सब चीज़ का प्रेशर हर चीज़ का प्रेशर ये सब अलग अलग परवीन दूसरा ओवर लेकर आते हुए, जबकि पहले ओवर में परने ने 9 रन खर्च किए। सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज जीतू। पहली गेंद वहां पर परवीन की, नो बॉल का इशारा आता हुआ पिच के बाहर गेंद को पिचअप कराया वहां गेंदबाज परवीन ने। पहली गेंद वहां पर अतिरिक्त रूप में रन आते हुए स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पर। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर आड़े बल्ले से इस गेंद को खेला है डीप में, वहां पर खिलाड़ी है, एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज जीतू। फ्री हिट गेंद रही थी ये। स्कोर 1 रन की मदद से इस आगे खिसकता हुआ 11 पर। जहां पिछली गेंद नो बॉल की, उसके बाद ये लोअर फुल टॉस गेंद रही थी। जीतू जब तक 6 रन बनाकर खेल रहे, ज्यादातर उन्होंने सिंगल में ही निकाले। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश किया था वहां पर बल्लेबाज नीलखंड ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 17 रनों पर। तो खराब गेंद यहां पर रही परवीन की, बिल्कुल फुल टॉस गेंद खिलाया और उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। तेजी से स्कोर आगे खिसकता हुआ 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बावन रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई डीएस स्पोर्ट्स और एक अच्छी शुरुआत मिली है। दूसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं, अब तक 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। परवीन एक बार फिर से सामना करते हुए नीलखंड। उसी बीच वहां पर देखना है फिर से फुल टॉस गेंद और ये गेंद भी उसी दिशा में जाती हुई। बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगाते हुए नीलखंड। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से लोअर फुल टॉस गेंद थी, फ्रंट फुट को आगे निकाला और गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि परवीन फुल टॉस गेंदे कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे बल्लेबाज, पनिश कर रहे फुल टॉस गेंदों को। सिक्सर की मदद से स्कोर 23 पर जा पहुंचा है। खराब गेंदबाजी कहना होगा यहां पर अब होती हुई परवीन द्वारा। इस बार अच्छी गेंद वहां पर, अच्छी लंबाई की गेंद थी। जब तक डीप से खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। विकेटों के बीच में इस बार गेंद को रखा था गेंदबाज ने। 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगने के बाद इस बार अच्छी वापसी रही है परवीन की। अब तक 4 गेंदों में 14 रन उन्होंने खर्च किए। स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 24 रन 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करें, नीलखंड और उनका साथ देते हुए जीतू। इस बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश देखना है, लंगन की दिशा में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर डीएस स्पोर्ट्स का जीतू के रूप में। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर जीतू। पहले जगह बनाकर खेलने की कोशिश की, उसके बाद अपने आप को अंदर किया, लेकिन उतनी प्रॉपर टाइमिंग नहीं देखने को मिली। अच्छा क्या समाप्त करते हुए लंगन की दिशा में राजू। 1 विकेट गंवाने के बाद डीएस स्पोर्ट्स 24 रन। अगले बल्लेबाज आते हुए करण। जबकि स्ट्राइक पर हम देख रहे हैं कि नीलखंड जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया और 14 रन अब तक बनाए हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, वहां पर देखना है खाली क्षेत्र में गेंद को खेल दी है, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर नीलखंड द्वारा।
ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो बहुत बढ़िया नजर आता हुआ 28 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद डीएस स्पोर्ट्स महंगे साबित हुए इस ओवर में। परवीन, जब पहले ओवर में प्रणय ने सिर्फ 9 रन खर्च किए, उसके बाद इस ओवर में अब तक 19 रन आ चुके। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर नीलखंड द्वारा। अब तक कुल मिलाकर 18 रनों पर नाबाद है और एक फ्लाइंग स्टार्ट उन्होंने अपनी टीम को अब तक दिया है। तीसरे ओवर के लिए अब ओम प्रकाश को बुलाया गया है। उसी बीच वहां पर देखना ओम प्रकाश की ये गेंद, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, और एक और शानदार कैच समाप्त करते हुए राजू, दूसरा विकेट गिरता हुआ डीएस स्पोर्ट्स का। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए सिटी इमर्जिंग कमेटी के सुमित सोनार, वेलकम सुमित सोनार, आपका स्वागत है। तीसरे ओवर के लिए ओम प्रकाश को बुलाया गया था और पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है उन्होंने करण के रूप में। आउट होने से पहले करण ने कोई रन नहीं बनाया। नीलखंड, उसी बीच वहां पर अच्छी गेंद विकेटों के बीच में रही थी, ये गेंद खोद कर निकाला, वहां पर बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया, थोड़ा सा फंबल होता हुआ दूसरे के लिए पलट चुके। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। जैसे देखा कि डीप का खिलाड़ी थोड़ा सा फंबल किया, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर 30 पर जा पहुंचे। ओवर नंबर 3 का खेल अब यहां से शुरू हो चुका है। अब यहां से जो रन है 22 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है 16 गेंदें और 22 रन। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि नीलखंड वहां पर मौजूद है और उनका साथ देने के लिए एक नए बल्लेबाज आए, नॉन स्ट्राइक पर है विजय। ओम प्रकाश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, इस बार लोअर फुटॉस गेंद वहां पर देखना फ्लिक किया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर राजू मौजूद है। राजू ने आज बहुत बढ़िया फील्डिंग की है। पहले हमने देखा 2 बहुत बेहतरीन कैचेस उन्होंने पकड़े। 1 रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर। स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 31 रन। इस ओवर में कहीं ना कहीं रनों पर रोकथाम लगाई है गेंदबाज ओम प्रकाश ने। अब तक 3 गेंदों में 3 रन खर्च किया और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है। डीएस विक्टोरी स्पोर्ट्स, आपको समय के मामले में सहयोग करना है। विक्टोरी स्पोर्ट्स इस बार देखना इंप्रूवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। कहीं ना कहीं अब ये जो रन रहेंगे वो भारी पड़ेंगे यहां पर डीएस स्पोर्ट्स को, क्योंकि हम देख रहे थे कि इंप्रूवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, वहां पर बल्लेबाज ने सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए, लेकिन जो फ्लाई स्लिप का खिलाड़ी था उनसे चूक होती हुई 4 रन है इस गेंद के ऊपर। 4 रनों की मदद से स्कोर 35 पर जा पहुंचा है। विजय पहली गेंद का सामना किया जिसके ऊपर 4 रन बटोरे उन्होंने। इस बार देखना है बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, वहां पर विजय ने अच्छी गेंद रही एक बार फिर से ओम प्रकाश की। इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली, जबकि पहले 2 ओवर में काफी रन आ गए थे। खास करके हमने देखा कि परवीन ने 19 रन खर्च किए। अभी भी यहां से हम देखें तो 13 गेंदें बची है, रन चाहिए 17।
इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर देखना है, हल्के हाथों से चॉप किया है इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने। उसी बीच वहां दूसरे रन के लिए पलट चुके। बहुत बढ़िया दौड़ देखने को मिली है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर, 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 37 पर। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर 37 रन। अब यहां से 12 गेंदें और 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बारह गेंदें और 19 रन अभी यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जबकि अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो नीलखंड 21 रन बनाकर खेल रहे और विजय 6 रन बनाकर खेल रहे। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है विक्टोरिया स्पोर्ट्स, आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है। 15 रन और यहां से चाहिए, 12 गेंदें और 15 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। आइए आने वाले 2 ओवर में क्या कुछ होता है, किस तरह से ये 15 रन बनते हैं या नहीं बनते, किसकी होती है हार और किसकी होती है जय जयकार, ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो आप देख रहे एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, बहुत ही कड़ा कट टू कट कांटे की टक्कर, वो कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस वक्त डीएस स्पोर्ट के बल्लेबाज। अब बची हुई 12 गेंदें और जीत के लिए चाहिए केवल 15 रन। मुकाबला मैं समझता हूं इस वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं मुन्ना, आपका लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी 2021 में इस्तकबाल है। इनके लिए मैं हमेशा एक ही डायलॉग कहता हूं, मुन्ना नाम तो सुना होगा। समय के लिए कोऑपरेट करना है प्लीज। विक्टोरिया 11 प्लीज आपको वक्त के लिए कोऑपरेट करना है टाइम के मामले में। प्रणय पहली गेंद लेकर इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए और क्रैश लैंडिंग होती हुई हेलीकॉप्टर की। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए दर्शन पाटिल जी, वेलकम, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी 2021 में। तो इस वक्त तीसरा झटका लगता हुआ डीएस स्पोर्ट को। प्रणय ने पहली गेंद पर सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। इस वक्त वीआईपी डाइस की जीनत को बढ़ा रहे हैं सुमित सोनार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर। वो कहते हैं ना 100 सोनार की, लेकिन यहाँ पर 1 सुमित सोनार की। और अब डियो जो 2018 और 19 के दशक में जो सिटी इमर्जिंग के अंडर टूर्नामेंट हुए थे, 2 टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, एक एमजे ट्रॉफी में और दूसरा आर्यन चषक भादवड़ में। साथ ही साथ आरिफ मौजूद है शॉर्ट पैकेट डायनामाइक। आज सुबह से जी जान लगाई है इस स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए। नासिर भी मौजूद है और हंजला कुंगले के योगदान को हम नहीं भूल सकते। इस बार घूमकर खेला है, फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है, देखने खिलाड़ी पहुंच पाएंगे या नहीं। जी नहीं, और गेंद जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। इस 4 रनों की मदद से स्कोर में तेजी से उछाल आता हुआ 41 रनों पर पहुंचा। अब यहां से केवल 11 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए डीएस स्पोर्ट को। 10 गेंदे 11 रन, 10-11 का इक्वेशन। इस वक्त मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में है। प्रणय इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, उतनी अच्छी बल्ले पे नहीं आई थी गेंद। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में खिलाड़ी की, और 1 ही रन से सहमत। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रनों पर पहुंचा है। 9 गेंदे जीत के लिए 10 रन। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, जमीनी सहारे से गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन बनाए और 1 से ही सहमत होंगे दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि फील्डिंग हम इस वक्त देखें तो बहुत ही लाजवाब कर रही है इस वक्त विक्टोरिया 11। कोई भी कसर नहीं छोड़ा, अब तक कोई भी मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को रनिंग में। प्रणय एक बार फिर से 8 गेंदे 9 रन, 8-9। इस बार उठाकर खेला है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, वहां पर गैप में गेंद थी। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। फंबल और 2 रन मुकम्मल। इन 2 रनों की मदद से स्कोर
आगे खिसकता हुआ 45 रनों पर पहुंचा है। अब यहां से 7 रन चाहिए बची हुई 7 गेंदों में। गेंदें हैं 7, रन है 7, देखना है कौन देगा किसका साथ। लेकिन इस वक्त पूरी तरह से साथ है सिटी इमर्जिंग कमेटी। वो कहते हैं ना हैदराबाद में 4 मीनार तो मशहूर है, लेकिन ये हमारे भिवंडी के 4 मीनार है। मयूर पाटिल, सुमित सोनार, इरफान शेख और शहबाज शेख। इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, अपने आप को जगह देकर खेला था पॉइंट की दिशा में और 1 रन मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। अब 6 गेंदे और 6 रन, 6 और 6 का इक्वेशन। 6 गेंदे 6 रन, गेंदबाज के पास अगर जिता देते हैं तो वो हीरो बन जाएंगे, और अगर यहां से ये मुकाबला हार जाएगी डीएस स्पोर्ट तो बहुत ही निराश होगी। समय के लिए कोऑपरेट करना है प्लीज, हमारे अंपायर भी उन्हें वार्न करते हुए। विक्टोरिया 11 पहले ही आप काफी समय जाया कर चुके हैं, समय के लिए प्लीज सहयोग करें। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है आपको समय के मामले में बिल्कुल सहयोग करना है, क्योंकि अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक्शन में आ चुकी है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक्शन लेगी तो फिर आपको रिएक्शन होगा, क्योंकि अब यहां से डायरेक्ट पेनल्टी अनाउंस की जाएगी, ये कहना है शहबाज शेख का। नए गेंदबाज हैं चंदू, देखना है क्या चंदू अपनी टीम के लिए बंधु बन जाएंगे। 6 गेंदे जीत के लिए 6 रन, और इस मुकाबले के बाद अपनी फौरन फील्ड से जानी है दूसरी टीम को। इस बार ये देखिए बैठक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए, डॉट बॉल। ये देखिए मुकाबला इस वक्त गर्म पानी में है। इफ्तिखार अंसारी का ये बहुत ही मशहूर डायलॉग था, मजहर खान जब मुकाबले में दो आता था रोमांच तो हमेशा कहते थे इस वक्त मैच गर्म पानी में है, उबलते हुए पानी में। चेसिंग कंपलसरी है, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फिर से बीट हुए बल्लेबाज। लगातार 2 गेंदे बीट, यानी 4 गेंदे 6 रन। दबाव बढ़ता हुआ, कहते हैं ना कुछ दबाव में बिखरते हैं तो कुछ निखरते हैं। देखना है अभी तक तो चंदू निखर रहे हैं, क्या बल्लेबाज बिखरेंगे या फिर गेंदबाज चंदू। चंदू मुड़ते हुए बल्लेबाज विजय के लिए। चेसिंग कंपलसरी है, ये नहीं बोलना है आपको। 4 गेंदे 6 रन, पूरे 6 रन बनाने होंगे। इस बार उड़ा दिया है गेंद हवाई यात्रा में, और दर्शक केवल देखते रह गए। 6 रन, इस 6 रन की मदद से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया इस वक्त डीएस स्पोर्ट ने। मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक विक्ट्री 11। बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला सभी को, दर्शकों को इस वक्त